गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़। उसी पेड़ के नीचे एक लकड़ी का झूला लटकता था, टूटी रस्सी से बंधा हुआ, हिलता भी नहीं था अब। इस घर में अकेले रहते थे हरिनारायण शर्मा, उम्र 72 साल। हर सुबह वो आंगन में बैठते, उस झूले को निहारते जैसे उस लकड़ी में कोई जिंदगी बची हो। उनके लिए वो सिर्फ झूला नहीं था, वो एक बीता जमाना था, उनका अतीत, उनकी हंसी, उनका बेटा। कई साल पहले जब हरिनारायण जवान थे, उन्होंने अपने बेटे आरव के लिए वो झूला खुद बनाया था। लकड़ी काटी, रस्सियां बांधी, पीपल के मजबूत डाल से टांगा और फिर हर शाम काम से लौटकर अपने बेटे को झुलाते। ऊंच जा बेटा और ऊंच। आरव खिलखिलाकर हंसता, मां सावित्री खिड़की से देखती और मुस्कुराती। झूला एक खेल था, पर हरिनारायण के लिए वो पिता बनने का गर्व था। समय बीता, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर गया। हरिनारायण रोज चिट्ठियां लिखते, रोटियां रखकर बेचते, पर जवाब धीरे धीरे कम होते गए। शहर की भीड़ ने आरव को बदल लिया। फोन आता था, पर सिर्फ साल में 2 बार, और जवाब होता, पापा अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूं। हरिनारायण मुस्कुराकर कहता, ठीक है बेटा, तेरा काम जरूरी है, मैं तो खाली हूं। पर फोन कटते ही वो उस झूले को देखता जहां कभी आरव बैठा करता था। एक दिन आरव की मां सावित्री चल बसी। हरिनारायण ने बेटे को फोन किया। आरव ने कहा, पापा फ्लाइट नहीं मिली, अगले हफ्ते आता हूं। मां की चिता जल गई, पर बेटा नहीं आया। हर दिन हरिनारायण उस पुराने झूले को साफ करता था, उस पर बैठता, झूलने की कोशिश करता, पर शरीर अब साथ नहीं देता था। कभी कभी पड़ोसी बच्चे आते और कहते, दादू झूला झुलाओ। हरिनारायण की आंखों में चमक आ जाती, पर एक पल बाद जब वो कहता, मेरे आरव जैसा था तू भी, तो बच्चे हंसते हुए भाग जाते। एक दिन पोस्टमैन एक लिफाफा लाया। हरिनारायण ने कांपते हाथों से खोला। आरव ने लिखा था, पापा अब मैं पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं। वीजा मिल गया है, शायद अब जल्दी मुलाकात ना हो पाए। अपना ख्याल रखना, आरव। हरिनारायण ने चिट्ठी को चूमा, फिर उसी झूले के नीचे बैठ गया। गांव में होली थी, चारों ओर रंग और आवाजें, हर घर में चहल पहल, लेकिन हरिनारायण का आंगन सूना था। बच्चे रंग लगाने आए तो बोले, दादू आपका बेटा नहीं आया। हरिनारायण हंसते हुए बोला, वो रंगों से बहुत आगे निकल गया है, अब सिर्फ सफेद पहनता है। कई दिनों तक हरिनारायण आंगन में नहीं दिखा। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। कमरे में वो बिस्तर पर पड़े थे, बहुत कमजोर, सांसें धीमी। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनको अस्पताल ले जाना होगा। और बेटा? पड़ोसी बोला, बेटा तो विदेश में है, कई सालों से नहीं आया। हरिनारायण को आईवी लगी थी, ऑक्सीजन मास्क था, मुंह से धीमे धीमे बस यही निकल रहा था, आरव झूला, ऊंच जा बेटा ऊंच। नस की आंखें भी नम थीं। उधर आरव कनाडा में ऑफिस में था। मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया, आपके पिता हरिनारायण अब इस दुनिया में नहीं रहे। आरव स्क्रीन देखता रहा, कोई भाव नहीं आया। फिर उसने फोन साइलेंट कर दिया और मीटिंग ज्वाइन कर ली। 1 हफ्ते बाद आरव गांव आया। घर पे ताला, पड़ोसियों के चेहरे उदास। आंगन में झूला वही था, टूटा, पर अब भी झूलने को तैयार। आरव ने धीरे से उस झूले को छुआ। एक धूल भरी चिट्ठी उस झूले के नीचे पड़ी थी। बेटा आरव, जब तू छोटा था तुझे रोज झुलाता था,
वो झूला सिर्फ लकड़ी का नहीं था, मेरा सपना था। अब मैं रोज अकेले झूलता हूँ, शायद आखिरी बार। जब तू इस चिट्ठी को पढ़े शायद मैं ना रहूं, पर ये झूला तुझे जरूर झुलाएगा, तेरे बचपन की तरह, तेरा पापा। आरव उस झूले पर बैठ गया। झूला हिला। हर झूले के साथ यादें आने लगी, माँ की हंसी, पापा की आवाज और अपनी खुद की बेरुखी। झूला हिलता रहा और आरव बस रोता रहा। आज भी वो झूला उसी पीपल के नीचे है। गांव वाले कहते हैं रात को झूला अपने आप हिलता है, जैसे कोई किसी को झुला रहा हो, प्यार से, धैर्य से, इंतजार में।